नमस्कार साथियों, हम लोग फिर से मुलाकात कर रहे हैं शाम को 7 बजे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में। और बहुत ही शानदार क्लास चलता है इस समय शाम को 7 बजे। क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम अब 8 मई है, तो समझिए कि आपके सर पे है। और जो भी तमाम एग्जाम देने वाले हैं उससे अगर कहा जाए तो आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री से आपका बढ़ चढ़ करके जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। इसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त, आप सभी का इतना सारा प्यार मिल रहा है जो इसके लिए। बात करें तो कल एक मैंने क्लास लिया था आप लोगों के लिए बिहार करंट अफेयर्स का, पूरे एक वर्ष का बिहार करंट अफेयर्स जो है 67 बीपीएससी के लिए 3000 छात्रों ने लगभग उसको अभी तक देख लिया है 24 घंटे के अंदर। आप सभी के प्यार के लिए हम हमेशा जो है आभारी रहेंगे। आप लोग जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, मेरी मेहनतों को आप देख रहे हैं, मेरा भी मेहनत सार्थक हो रहा है। आप सभी से बस यही गुंजाइश है, अगर आपको मेरा गुरु दक्षिणा देना ही है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सके इसे, ये आप सोचिए। नीति आयोग एक तो हमारे बिहार को सबसे पीछे कर रखा है, गरीब में है ही हमारा राज्य गरीब, सबसे ज्यादा अशिक्षित। कम से कम हम युवा हैं और इन चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं, हम शिक्षा की ओर सभी को मोड़ सकते हैं। आपका एक जो है महत्वपूर्ण सहयोग इसमें रहेगा। एक छोटे से चैनल के माध्यम से जो है आप लोगों को मैं बहुत कुछ बताने का जो है शुरुआत किया हूं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का जो मदद आ रहा है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास को आप सभी का प्यारा सा कमेंट देख करके, और फिर हम क्लास को करेंगे आगे कंटिन्यू। चलिए, बहुत सारा प्यार। हेलो छोटू कुमार आपका, हेलो एके मोटिवेशन, पीहू कुमारी, मोना, प्रीति, अंजलि, पूजा, भास्कर, सपना, निशु, प्रीति, यामिनी, ये आप सभी का सहयोग है। आप सभी के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लोग कहते हैं सर आप इस तरीके से किया, आपने उस तरीके से किया। मैंने क्या किया मुझे नहीं पता, माता सरस्वती सब देख रही है, सब देख रही है माता सरस्वती। मेरे मन में कभी छल नहीं था, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। फिर भी अगर कोई गलती लगता है कि मैंने किया है तो मैं मां सरस्वती से यही कहूंगा, सद्बुद्धि सभी को दे। जिन्होंने जो मुझे ये लांछन लगा रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि दे, और माफ करे मुझे अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो। आप सभी का सहयोग ही मेरे लिए इस समय आवश्यक है, बाकी ना मैं इधर का हूं ना उधर का हूं। तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरी मेहनत को आप सार्थक बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और इस क्रांति में आप लोग मेरा साथ दें। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुन रहे होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग अभी भी जो है पीछे रह जाते हैं, ना शेयर करते हैं ना कुछ करते हैं। आप अपने लिए नहीं, मेरे लिए कम से कम कीजिए, मेरा दरख्वास्त है। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा गलत काम कर रहा हूं कि आपको इसमें जो है शर्मिंदगी महसूस होती है, या फिर आप बहुत बड़े लेवल तक पहुंच गए हैं कि आपको ये करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलिए, जैसे आपकी इच्छा। जो लोग मेरे तरफ से फिर भी कहते हैं कि सर गलती कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा। लोग मेरे अगेंस्ट है, सर आप फ्री में सारे कंटेंट को क्यों दे रहे हैं, मैं दूंगा, मेरी मर्जी। आपने जो बिजनेस किया है उस बिजनेस को सामने मेरा ही यही चीज है, सब कुछ आपके लिए। लगातार 5 से 6 घंटे आपके लिए मैं बोलता हूं, मेरा गला खराब रहता है। प्लीज आप लोग शेयर कीजिए, ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। साबित कर दीजिए आप लोग कि आप लोग मेरे से मोहब्बत करते हैं, मेरी मेहनत को आप लोग चाहते हैं, तभी कुछ संभव हो पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। रात को 10 बजे जो है बिहार का इतिहास चलता है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री आपको मैं पढ़ाऊंगा। रात को 10 बजे इस क्लास से जुड़ना ना भूले। बीपीएससी पीटी के लिए रामबाण जो है आपका यही है, रात को 10 बजे 10 PM पे आपका ये चलता है बिहार का इतिहास, इसी चैनल पे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को लेकर के चल रहे थे और गांधी युग को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बताइए? हम लोग पढ़ रहे हैं गांधी युग को। आइए शुरुआत करते हैं। कल कुछ बेसिक सारा जानकारी जो है आपको मैं गांधी जी के विषय में दिया था। गांधी जी के विषय में सारा बेसिक जो है बात को मैं कल बताया था। आज वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आगे के क्लास को, जो कि आपको जानने की आवश्यकता है। कुछ बेसिक बात जो आपको मैं कल के क्लास में बताया था, वो बात यह था कि गांधी जी का भारत आगमन, पढ़ाई कहां पूरी की, जन्म कहां हुआ, माता पिता कौन रहे, सारा बात मैंने कल बता दिया है कल के क्लास में। जो बच्चे नहीं है, लेक्चर फर्स्ट गांधी युग का आप देख लीजिएगा। आज मैं बात करूंगा आपका गांधी जी का भारत में प्रवेश।
कल के क्लास में ही, चूंकि यहां तक हम बता चुके थे तो एक बार रिलेट कर लें। गांधी जी का भारत आगमन, देखिए गांधी जी का तो घर ही था यहीं भारत में, तो आते जाते रहते थे, लेकिन राजनीतिक तरीके से जो आगमन गांधी जी का हो रहा है वो हो रहा है आपका 9 जनवरी 1915। क्योंकि पता है कि इसके पहले भी गांधी जी भारत आए हैं बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आए और यहीं पे आपका जो है महाराष्ट्र में जो है अपना वकालती करना शुरू कर दिए, और वापस जो है एक बार फिर से मौका मिला तो दक्षिण अफ्रीका चले गए, और वापस 9 जनवरी 1915 को गांधी जी ये दृढ़ निश्चय जो कर करके आए हैं कि हम भारत को अंग्रेजों को गुलामी के जंजीरों से बाहर निकालेंगे। एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं बलिदान, अपने जीवन का एक बहुत बड़े उम्र का जो है बलिदान देने वाले हैं गांधी जी। 1915 से लेकर के आपका 1947 जब तक कि भारत आजाद नहीं होता है, गांधी जी का जो है पूरा जो ये समय चलने वाला है देश के लिए न्योछावर है। 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत पहुंचे हैं तो भारत में उनकी मुलाकात हुई है गोपाल कृष्ण गोखले। किनसे मुलाकात हुई है? गोपाल कृष्ण गोखले जी से जो है आपका इनका मुलाकात हुई है। जब इनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले जी से हुई, बड़ा उत्सुक हैं गांधी जी, बहुत ही उत्सुक है गांधी जी कि जल्दी से जल्दी राजनीति में प्रवेश करें भारत में। गोपाल कृष्ण गोखले एक बड़ा ही अच्छा बात बोलते हैं, बड़ा ही सुंदर सा बात बोले हैं गांधी जी को। गांधी जी उत्सुकता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक कहना चाहूंगा कि कम से कम 2 साल आप पूरे जो है देश का भ्रमण करें, पूरे देश का भ्रमण करें, ग्राउंड पे आ करके और जो समस्याएं हैं समस्याओं को आप सुने, और तब जाकर के आप प्रवेश करें जो है राजनीतिक में। गांधी जी जो है आपके गोपाल कृष्ण गोखले के बात को माने, और यहीं से कहा जाता है कि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, राजनीतिक गुरु। शुरुआती दौर में जब गांधी जी भारत पहुंचे हैं तो लगभग इनका जो वक्त है, लगभग इनका जो समय है वो आपका गोपाल कृष्ण गोखले के साथ में ही बीतता है, और कोई जो है आपका पहचान के मोहताज नहीं थे गांधी जी। क्योंकि 1906 में जो पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे, तो भारत के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी खास करके वरिष्ठ नेता हैं, और सबके लिए एक जाना पहचाना सा नाम था गांधी। तभी तो मैं कहा था आपको कल के क्लास में कि 9 जनवरी 1915 को जब गांधी का जो है प्रवेश होता है भारत में, तो इसी तारीख को, इसी डेट को इनका भव्य स्वागत किया जाता है, इनका भव्य स्वागत होता है, और इसी दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, इसी दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। कारण है गांधी जी जो है वो गोपाल कृष्ण के बातों को जो है भली भांति माने और देश में भ्रमण करना शुरू कर दिए। और इसी समय 1 साल के बाद यही गांधी जी जो है आपके कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था, 1916 में यह अधिवेशन कांग्रेस का लखनऊ में होना है। 1916 में यह कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में होना है, और यहीं पे गांधी जी जो है वो आपके शामिल हुए हैं, यहीं पे गांधी जी शामिल हुए हैं। कांग्रेस जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो सारे बातों का जिक्र किया था कि ये सब फिर से मिलेगा। गांधी जी अभी भी राजनीतिक तरीके से जो है प्रवेश नहीं किए हैं, कुछ बातों को और ध्यान रखिएगा। 1916 में ही गांधी जी जो है अपने लिए जो है वो साबरमती आश्रम का, 1 सेकंड बस वेट कीजिएगा, 1 सेकंड। हेलो हेलो, आओ सामने। बस 1 सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ इधर, थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
चलिए, ओके, थोड़ा सा कुछ रीजन हो गया था। चलिए, तो गांधी जी के बारे में मैं कहूं कि जब भारत में ये आए हैं तो 1916 ईस्वी में आपका यही गुजरात के साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की है। जिस प्रकार से आपके गांधी जी, याद कीजिए कि दक्षिण अफ्रीका में थे, तो 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम का स्थापना किए थे। किसका? फिनिक्स आश्रम का स्थापना किए थे। और गांधी जी जब भारत आए हैं तो 1916 में आपका साबरमती आश्रम का स्थापना किए। गांधी जी 1916 में ही कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए हैं। और चूंकि आपको पता था कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस दो भाग में बंट चुका है, गरम और नरम। गांधी जी और समस्त जो वरिष्ठ नेता हैं सब मिल करके जो गरम दल के व्यक्ति हैं, लाल बाल और पाल कौन कौन है भैया? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और आपके विपिन चंद्र पाल, ये तीनों व्यक्ति जो बहके से चल रहे थे गरम दल के, इन तीनों को मना करके गांधी जी समझाएं बहुत बढ़िया से। कह रहे हैं देखो, अलग अलग लड़ोगे तो हम और कमजोर पड़ जाएंगे, और अभी हमारे लिए जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हमको आजादी चाहिए, और आजादी के लिए जब तक एकजुट नहीं होते हैं तब तक जो है अंग्रेज हमारे सामने कमजोर नहीं पड़ेगा। और पुनः फिर से जो है इन तीनों को गांधी जी और वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इसी लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ समझौते में फिर से जो है नरम दल और गरम दल दोनों जो है आपके मिला दिए गए हैं, ठीक है, दोनों मिला दिए गए हैं। और इस समय कांग्रेस फिर से मिल चुका है। अब जो बड़ा हादसा होता है इस बात का सुनिएगा क्या, 1916 के जो है आपके इसी लखनऊ अधिवेशन में कुछ होता है, और वो होता ये है कि लखनऊ में यहां पे गांधी जी जब गए हैं 1916 में, तो ये आपका जो बिहार है, बिहार के चंपारण जिले, ध्यान से सुनिएगा, बिहार के चंपारण जिले में यहां पे नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा करवाई जा रही थी। यूरोप में बहुत डिमांड था नील का, जो सूखा ड्राई नील आप देखते हो ना, पहले इस्तेमाल ज्यादा होता था, अब तो लिक्विड वाला आता है। और इसी कारण से ये बिहार के चंपारण में जो किसान थे, इसके लिए जो है आपका ये तय कर दिया था कि आपको जो है 3/20 भाग में नील की खेती करनी ही करनी है, नील की खेती करनी ही करनी है। देखिए, दो आपको बात मैं बताऊं, अभी बिहार स्पेशल भी लगभग इसी के आसपास में चल रहा है, तो कल डिस्कस भी किए थे, है ना। सबसे पहले नील के लिए जो दबाव बनाया गया है इन जगहों पर, वो 1860 में बनाया गया है। 1860 में एक एक्ट बना था, और वो ये था पचकठिया पद्धति। आपके पास अगर 20 कट्ठा है तो कम से कम 5 कट्ठे जमीन पर जो है आपको नील की खेती करनी होगी। किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। क्या भाई, क्या दिक्कत है? तो नील की खेती जब कर रहे किसानों को दो प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे पहले एक तो मजदूरी जो है आपका पर्याप्त नहीं मिल रहा है। फिर दूसरी बात अगर कहा जाए तो जिस भूमि पे ये लोग नील की खेती कर रहे हैं उसकी उपज खराब हो जा रही है, उसका फर्टिलिटी पावर खराब हो जा रहा है, और वो जमीन बंजर हो जा रहा है। लेकिन अंग्रेज इस बात को बोल रहा था कि आपके देश से हम व्यापार करते हैं, आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आते हैं, तो मेरे लिए कुछ करना होगा। 1960 में पचकठिया पद्धति बना था, वही जो है आगे आपको यहीं पे कहे अपडेट होकर के 1867 में ये नियम बना था कि 3/20 भाग में, अगर 20 कट्ठा आपके पास जमीन है तो कम से कम 3 कट्ठा पे
नील की खेती करनी होगी। किसान नहीं चाहते थे, उसका जमीन धीरे धीरे बंजर हो जाता था, और इसीलिए इसी चंपारण के एक किसान हैं और उस किसान का नाम है आपका राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो है आपके ये, और एक्चुअल में ये छोटे मोटे किसानों के जो है नेता, लीडर जैसा भी है। बिहार के सबसे पढ़े लिखे वकील, सबसे पढ़े लिखे लोगों में से गिनती हो रही है एक व्यक्ति का, और उनका नाम है ब्रजकिशोर बाबू। ये जो ब्रजकिशोर बाबू है, इनका जो है नाम जो है आपका सबसे पढ़े लिखे लोगों में से जो है आपका गिनती हो रही है। और ये ब्रजकिशोर सिंह जो है आपके राजकुमार शुक्ल को कहते हैं कि आपके पास जो परेशानी है, जो समस्या है, उस समस्या के बारे में अगर कहा जाए तो आपका वो समस्या एक व्यक्ति जो है वो उसको खत्म कर सकते हैं, और वो है आपका गांधी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ब्रजकिशोर बाबू जो है राजकुमार शुक्ल को इंगित करते हुए कहते हैं, यही है गांधी, और यही तुमको जो प्रताड़ित किया जा रहा है चंपारण में, इससे मुक्ति दिला सकते हैं। देखिए, उस समय की यदि बात की जाए तो कोई इंटरनेट सुविधा और तमाम सुविधाएं नहीं हैं कि लोग फोटो डाउनलोड करके और देख ले। उस समय ऐसा कुछ नहीं है। उस समय दिखाने पे, और चूंकि राजकुमार शुक्ल की अगर बात की जाए तो पहले से बड़ा चर्चित व्यक्ति तो है नहीं कि इनको पहचानेंगे गांधी जी को। एक्चुअल में न राजकुमार शुक्ल गांधी जी को देखे थे कभी, और ना गांधी जी कभी राजकुमार शुक्ल को। तो इसी समय कहा जाए तो राजकुमार शुक्ल को ब्रजकिशोर बाबू इंगित करते हैं और कहते अपनी समस्याओं को गांधी जी को बताओ। गांधी जी को सारा बात राजकुमार शुक्ल बताते हैं कि हमारे यहाँ चंपारण के किसानों के साथ ये प्रताड़ना, ये शोषण किया जा रहा है, इस पर कुछ बोलिए गांधी जी। गांधी जी कहें कि जब तक हम पहले इस मुद्दे की जांच नहीं कर लेते हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। इस बात के बारे में गांधी जी अपना वो पुस्तक में भी लिखे हैं। उनका जो खुद का आत्मकथा लिखा हुआ है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, उसमें जो है गांधी जी इस बात को लिखते हैं अध्याय 5 में। अध्याय 5 जब ओपन कीजिएगा उस पुस्तक का, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ का, उसमें एक टाइटल दिए हैं गांधी जी, नील के दाग। और उसी नील के दाग में सारे बात को लिखे हैं गांधी जी सहजता से। शुरुआती दौर में गांधी जी क्या कह रहे हैं कि जब राजकुमार शुक्ल हमसे मुलाकात करने आ रहा है, राजकुमार शुक्ल को हमने इनकार ही कर दिया, हमने इनकार ही कर दिया कि आपके मुद्दे को मैं सुनूं, क्योंकि जब तक मैं जांच नहीं कर देता तब तक उस पर मैं बोलता नहीं। अब इस समय राजकुमार शुक्ल को बहुत सफलता नहीं मिला। गांधी जी कहें कि हम चंपारण आएंगे और चंपारण आ करके मुद्दे को जांचेंगे और तब इस पे हम कोई निर्णय लेंगे। राजकुमार शुक्ल कहें कि कोई तिथि दे दीजिए, उस तिथि को आइए। गांधी जी बोले कि कोई अभी तो शेड्यूल बहुत बिजी है, जब रहेगा तो बताएंगे। और यहां से राजकुमार शुक्ल वापस चले आए बिहार। एक तरीके से निराशा हाथ लगा। 1916 में ही जो है वो गांधी जी अगर कहा जाए तो उनका एक जो है आपका सम्मेलन होने वाला था कानपुर में। 1916 में ही पहले जो है गांधी जी मुलाकात किए थे लखनऊ में राजकुमार शुक्ल से, और 1916 में ही कानपुर में थे। और इस बार बिहार से फिर से जैसे ही पता चला, राजकुमार शुक्ल को कानपुर आकर के पहुंच गए। राजकुमार शुक्ल कह रहे हैं पहचाने गांधी जी? गांधी जी कह रहे हैं हाँ, वही जो आप मुलाकात किए थे लखनऊ अधिवेशन में, एकदम सही। तो गांधी जी कोई शेड्यूल, कोई तारीख दीजिए। गांधी जी फिर से इस बात को कहते हैं, उन्होंने अपने पुस्तक में इस बात को भी लिखा है कि मैंने पुनः उसे इग्नोर किया और मुझे लगा कि मान जाएगा ये बच्चा, मान जाएगा ये व्यक्ति,
क्योंकि बहुत प्रभावी व्यक्ति नहीं थे राजकुमार शुक्ल, ऐसा नहीं कि बहुत जान पहचान और नाम है तमाम चीजें। और फिर से गांधी जी कानपुर के इस सम्मेलन में कह देते हैं कि हम तिथि तो नहीं देंगे, लेकिन हम आएंगे तुम्हारे यहां, मुद्दा की जांच करेंगे। गांधी जी फिर नहीं आए। लगभग 1916 खत्म होने को था, और 1916 खत्म होने को था। अब राजकुमार शुक्ल के अंदर जो है लगातार वो बढ़े जा रही थी कि हम जाएं तो जाएं कहां। और फिर से राजकुमार शुक्ल एक बार और हिम्मत करके और इस बार गुजरात में चले गए हैं। वही गुजरात के साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में राजकुमार शुक्ल पुनः चले गए। लगभग 1916 खत्म होने वाला है। गांधी जी जैसे ही राजकुमार शुक्ल को देखे, गांधी जी पहचान गए और गांधी ने कहा खुद ही से प्रणाम प्रणाम, दोनों तरफ से प्रणाम प्रणाम। अब पहचान की मोहताज थी नहीं। गांधी इस बात को महसूस किया कि लगता है वाकई ये व्यक्ति जो है ज्यादा परेशान है। लेकिन पुनः गांधी ने कहा कि हम ऐसे थोड़े चलेंगे, क्योंकि गांधी को बार बार कहा जा रहा है शुक्ल के द्वारा कि चलिए। गांधी कहे हम तिथि बताएंगे, 2-4 दिन अभी हम व्यस्त हैं, उसके बाद से। राजकुमार शुक्ल इस बार बड़ा प्यार से बोलते हैं, गांधी जी कोई बात नहीं, आप अपने सुविधा के अनुसार आप चलिएगा हमारे यहाँ, कोई आवश्यकता नहीं है कि ऐसा कि एकदम तुरंत हम आपको लेके चले जाए, आप अपनी सुविधा के अनुसार। तो गांधी ने कहा 2-4 दिन तो अभी हम बिजी है बहुत। राजकुमार शुक्ल भी एक दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय से गए थे। तो शुक्ल कहें कि हम कहां जाएं वापस घर, यहां से बिहार, गुजरात कितना दूर है बिहार से। 4 दिन हम आप ही के यहां कुटिया में रुक जाते हैं, किसी कोने में कंबल ओढ़ करके पड़े रहेंगे। और ये जो लाइन बोले राजकुमार शुक्ल, और तब गांधी को लगा कि वाकई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन फिर भी गांधी कहें कि शेड्यूल इतना बिजी है कि हम इस बार भी नहीं चल पाएंगे। और अंततः राजकुमार शुक्ल को फिर से जो है आना पड़ा वापस बिहार। लेकिन इसके दृढ़ संकल्प को, इस निश्चय को समझिए, 1916 खत्म हो गया और अभी तक हिम्मत नहीं हारे शुक्ल। 1917 की कहानी है। 1917 में 7 अप्रैल 1917 को गांधी का जो है सम्मेलन कलकत्ता में होना है। और कलकत्ता के इस सम्मेलन जो है 7 अप्रैल को होना है। गांधी को लग रहा था कि अब राजकुमार शुक्ल नहीं आएगा, बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिए, परेशान कर दिए। ये बात जब राजकुमार शुक्ल को पता चला कि गांधी का सम्मेलन जो है 7 अप्रैल को कलकत्ता में है, जैसे ही पता चला राजकुमार शुक्ल जो है यहां 6 अप्रैल को ही पहुंचे हुए हैं। 6 अप्रैल को ही अपना चप्पल पकड़े और पहुंच गए हैं गांधी जी के पास, वहां कलकत्ता। और जैसे ही कलकत्ता में पहुंचते हैं, गांधी जी सामने से देखते हैं राजकुमार शुक्ल को, तो एकदम गांधी जी भी इस बात को सोच लिया कि ये पीछा नहीं छोड़ेगा। और फिर से बड़े विनम्रता के साथ में राजकुमार शुक्ल कह रहे हैं, एक तिथि दे दीजिए ना और चलिए। गांधी कहा कि इस बार मैं तिथि नहीं दूंगा, कलकत्ता आए हुए हैं, बिहार के करीब है। और सीधा गांधी जो है सम्मेलन को खत्म करते हुए और 7 अप्रैल को ही जो है राजकुमार शुक्ल के साथ में आ जाते हैं पटना। राजकुमार शुक्ल को भी इस बात का जरा भी जो है आपका अंदाजा नहीं था कि मैं इतना छोटा व्यक्ति, मतलब कम पहचान के व्यक्ति, गांधी को लेकर के साथ में आएंगे। 10 अप्रैल को जो है गांधी पहुंच चुके हैं पटना में। 10 अप्रैल आपका 1917 को गांधी पहुंचे पटना। राजकुमार शुक्ल सहमे भी थोड़ा है कि कहीं ना कुछ गलती कहीं पे हो जाए। 10 अप्रैल 1917 को जब पहुंचे हैं तो गांधी को लेकर के जाना है चंपारण। यहीं पे 10 अप्रैल को जो है आपको मुलाकात होता है एक व्यक्ति से, और उसका नाम है मजहरुल हक।
मजहरूल हक से मुलाकात हुआ, ब्रिज किशोर बाबू से फिर से मुलाकात हुआ और गांधी को कह रहे हैं मजहरूल हक कि गांधी कम से कम 2-4 दिन पहले हमारे यहां रह लीजिए। गांधी जब पटना पहुंचे हैं तो इस समय जो है आपके गांधी जी और राजकुमार शुक्ल वगैरह, डॉक्टर राजेंद्र बाबू का घर था पटना में और वहीं पे ये लोग जा करके गांधी और तमाम नाश्ता वगैरह किए हैं, थोड़ा अपना आराम